हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार अगर आपका स्कोर आ रहा है तो अब आपको किस कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या हमें एमबीबीएस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या हमें बीडीएस की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर बीएएमएस बीएचएमएस कोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, काउंसलिंग जैसे जैसे पास आती जाएगी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, एग्जाम हो चुका है। अब आपको भी ये पता लग गया होगा कि आपका स्कोर क्या 500 प्लस आ रहा है, 600 प्लस आ रहा है, या फिर इस साल आप ले रहे हो ड्रॉप। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक तरीके से सेफ स्कोर क्या रहने वाला है अगर आप एक मेडिकल सीट एक्सपेक्ट कर रहे हो इन कोर्सेज के अंदर। इन कोर्सेज के अंदर अगर आप मेडिकल सीट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या होने वाला है सेफ स्कोर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएएमएस से। ओके, बीएएमएस का कोर्स होता क्या है, इसे हम आयुष कोर्सेज भी बोलते हैं। ओके, इसे हम आयुष कोर्सेज भी बोलते हैं। एडमिशन नीट के क्वालिफिकेशन पे ही होता है, लेकिन इसकी काउंसलिंग सेपरेटली होती है। जैसे एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराती है, मतलब एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और एक स्टेट काउंसलिंग होती है। ओके, लेकिन आयुष की जो काउंसलिंग होती है वो सेपरेट होती है, जो कि जो एमबीबीएस काउंसलिंग होती है उसके थ्रू नहीं होती है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सेफ स्कोर। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो ऑल इंडिया कैटेगरी में, मैं ऑल इंडिया कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में आने वाला है अराउंड 537 का स्कोर, ईडब्ल्यूएस में 527, फिर ओबीसी में 532 सेफ स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 420 और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो अराउंड 355 का सेफ स्कोर रहने वाला है, जिसके बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि ठीक है, मेरा सेफ स्कोर तो ये है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, हमारे ये टूल रेडी हो चुका है, मतलब इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो, ऑल इंडिया आयुष प्रेडिक्टर। आप यहाँ पे आओगे, व्यू करोगे, ये रिडायरेक्ट हो रहा है। फिर जब आप आते हो तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए आपकी रैंक क्या है। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमारा रैंक वर्सेस स्कोर टूल को आप यूज़ करिए। हमने एक्सपेक्ट किया हमारा स्कोर अराउंड कितना सेफ स्कोर था, 537। अगर 537 का स्कोर हम देखें जनरल कैटेगरी, तो हमारी रैंक आएगी अराउंड 53,000 से लेके 60,000। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अराउंड 60,000 अगर हमारी रैंक आती है तो इस टूल के थ्रू $60,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी, और हम किस कोर्स का देख रहे थे, हम देख रहे थे बीएएमएस कोर्स का। बीएएमएस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं स्टेट वाइज। कोई स्पेसिफिक स्टेट का देखना है तो आप स्पेसिफिकली उस स्टेट का नाम एंटर कर दीजिएगा। मान लीजिए जैसे गोवा, तो आपको वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप उसमें जा सकते हो, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नॉर्थ गोवा। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 2023 में 61,539 पे क्लोज हुई थी बीएमएस कोर्स के लिए। राउंड नंबर 4 पे ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जिससे आप एक एनालिसिस लगा सकते हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, क्लोजिंग रैंक क्या थी, स्टेट कौन सा था, कैटेगरी कौन सी थी, कोर्स कौन सा था और राउंड कौन सा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप चॉइस फिलिंग प्रॉपरली कर सकें। और ये सिर्फ बीएमएस कोर्स के लिए नहीं है, आपके पास दूसरे कोर्सेज भी है, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस। तो ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे। तो ये हमने डिस्कस किया बीएमएस कोर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं बीएचएमएस का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो मैं 450 की एक्सपेक्टेशन है हमारी, बल्कि इसको आप ये बोल सकते हो 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस 420 प्लस, ओबीसी 445 प्लस, एससी कैटेगरी 370 प्लस और एसटी कैटेगरी अराउंड 280 प्लस की आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगेन आप चाहते हो बीएचएमएस में कौन से ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएं, तो अगेन वहाँ पे जाइए। इन सारे टूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ टूल्स पेड हैं, कुछ टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं डेंटल की। अब डेंटल एक पहला चॉइस बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एमबीबीएस नहीं करना।
अब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें एमबीबीएस के कॉलेजेस तो नहीं मिल रहे हैं, एमबीबीएस के कॉलेजेस तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन ये है, या तो वो अब्रॉड जाए, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी जाए, या फिर प्राइवेट कॉलेज जाए। फिर ऑप्शन उनके पास आता है बीडीएस का। तो बीडीएस में अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाने का सोच रहे हैं, तो क्या सेफ स्कोर हम टारगेट कर सकते हैं? तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 445 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, 520 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 535 प्लस, एससी एंड एसटी कैटेगरी 410 और एससी कैटेगरी 410, एसटी कैटेगरी 340 प्लस। तो ये आपका सेफ स्कोर होने वाला, मतलब स्कोर पे रेंज पे अगर आप आता है स्कोर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको कॉलेज आपकी रैंक पर मिलता है, ना कि आपके स्कोर पे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मान लीजिए 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं 720। सारे के सारे स्टूडेंट्स के नंबर अगर आते हैं 720, तो भी कॉलेजेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनकी रैंक आई है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि सेम नंबर पे कौन सी रैंक आने वाली है? तो उसके लिए यार एक टाई ब्रेकर रूल होता है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हैं, जाके उसे देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एमबीबीएस का सेफ स्कोर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं। पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरा, ये ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के लिए है, ये ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के लिए, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो कॉलेजेस 100% सीट्स लेते हैं ऑल इंडिया कोटे पे, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसमें थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन आपका हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये टिल्डे का साइन बना रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप स्टेट वाइज जाते हो, या फिर स्टेट कोटा के थ्रू कोशिश करते हो, जिसमें आपको 15% सीट्स रहती हैं, जिसमें आपकी 15% सीट्स रहती हैं, तो इसमें हमारे चांसेस थोड़े से होने के बढ़ जाते हैं, थोड़े से होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं सेफ स्कोर। चलो, तो हम देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर की जो मेरी एक्सपेक्टेशन है जनरल कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट के लिए, वो है 640। 640। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो बंद कर देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होगी कि सर 640 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। देखो, मैं आपको अगेन फिर से ये बता रहा हूँ, हम ये नहीं बोलना चाहते कि हम बेस्ट बताते हैं आपको सेफ स्कोर कौन सा है। हम ये चाहते हैं कि आपकी एक जो उम्मीद है वो ऐसी ना हो कि आपने देखा वीडियो और आपने बोला कि सर ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो 640 आपका एक्सपेक्टेशन है ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन मतलब जनरल। 625 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 625, एससी कैटेगरी के लिए 510 एक्सपेक्टेशन है, एससी कैटेगरी का 490 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का अराउंड 210। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो अगेन इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप जाएं, हमारे ऑल इंडिया नीट प्रेडिक्टर को यूज़ करें, नीट कॉलेज प्रेडिक्टर को एक्सेस करें। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेड है। एट प्रेजेंट जब वीडियो शूट हो रहा था इसका प्राइस था 299। तो देखिए, अगर आज का प्राइस 299 है तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे इसका भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमने क्या बोला, हमारा स्कोर होना चाहिए अराउंड 640। तो 640 पे हम देख लेते हैं हमारी रैंक क्या आ रही है। 640 पे मैंने स्कोर कैलकुलेट किया, मेरी रैंक अराउंड 6000 से 8000 आ रही है। मैं मान लेता हूं कि हमारी रैंक आती है 10,000। हम मान लेते हैं हमारी रैंक आती है 10,000। तो यहां पे मैंने रैंक डाला 10,000।
कोटा, मैं अभी कोटा कोई चूज़ नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी मैं कर देता हूँ ओपन, और सारे राउंड्स के लिए मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं ये आप देख सकते हो। हम बहुत ही जल्द इसमें एक ऑप्शन लाएंगे जिसमें आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये चीज़ पता करना है कि किस राउंड पे ये इंस्टीट्यूशन क्लोज हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, ये झांसी का इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश में, 10,033 पे क्लोज हुआ था, ऑल इंडिया कोटे से, ओपन कैटेगरी, राउंड नंबर 3। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास एक है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। हम यहाँ पे राउंड को कर देते हैं मॉपअप राउंड, जिसको टेक्निकली हम थर्ड राउंड बोलते हैं। अब आपको दिख रहा है इतने सारे कॉलेजेस हैं जो राउंड 3 में क्लोज हुए थे, मतलब फर्स्ट राउंड में वो फिल नहीं हुए। इस स्कोर पे, इस रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। 10,000 एक्सपेक्टेशन है, अगेन 2023 का डेटा एक्सपेक्टेशन है, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो राउंड 3 में क्लोज नहीं हुए थे। कोई पंजाब का इंस्टीट्यूशन है, कोई महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूशन है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई हिमाचल का है, कोई राजस्थान का है, कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड हो गया। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि मान लीजिए मुझे किसी स्टेट में जाना है, तो आपको क्या एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। अगेन यूज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो आप 100% जो कोटे वाली सीट्स हैं उन पे अप्लाई करोगे, और फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि हम अपने स्टेट के आसपास ही जाना चाहते हैं। तो आपके स्टेट के आसपास कौन से कॉलेजेस हैं, मान लीजिए ये कॉलेजेस हैं आपके स्टेट के आसपास, और इनमें से आपके पास ऑप्शन ये वाले मिलने के चांसेस हैं, ये वाला एक ऑप्शन आपको मिलने के चांसेस हैं, ये और ये। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं होंगे, तो आप फिर अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आपको ये कॉलेजेस के नाम ही नहीं पता है। तो उन कॉलेजेस के नाम पता करो, फाइंड आउट करो कि किस राउंड तक वो क्लोज हुआ था, और उसके बेसिस पे फिगर आउट करो कि मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है, किन किन स्टेट्स की करनी है, या सिर्फ ऑल इंडिया स्टेट की करनी है। और इसके अलावा अगर गाइडेंस चाहते हो, पता करना चाहते हो कि आपकी रैंक पे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अगर आपके पास पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो जहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड करे, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो इस QR कोड को स्कैन करो, इसको फिल करो, और हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी, बताएगी कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। अगेन मैं बताना चाहूँगा, ये पेड रहेगी, 1-to-1 मेंटरशिप हमारी पेड रहेगी, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो अगर आप चाहते हो एनरोल होना, तो प्लीज़ QR कोड को स्कैन करो, डिटेल्स फिल करो, और हमारी टीम आपसे बात करेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.